नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज का हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास का ये टॉपिक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन हम करेंगे। समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान विजेताओं और भारत के पराक्रमी सेना नायकों में की जाती है। उसके सिक्कों पर मुद्रित पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ और अन्य कई उपाधियां हैं, जिससे उसके अद्भुत शौर्य की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि सदैव वह अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम का ही सहारा लेता था। वास्तव में उसने अपने भुजबल से भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया था और इस प्रकार उसने देश में पुनः राजनीतिक एकता कायम की थी। वह वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था। रमेश चंद्र मजूमदार के शब्दों में समुद्रगुप्त महान प्रभावशाली और अद्वितीय व्यक्तित्व का धनी था। उसने भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ किया। वह अखिल भारतीय साम्राज्य के उच्च आदर्शों से प्रेरित था। उसने छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया तथा आंतरिक शांति स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा। समुद्रगुप्त की प्रतिभा बहुमुखी थी। वह बड़ा वीर था, साहसी था, पराक्रमी था, बलवान था, शस्त्र और शास्त्रानुरागी था, संगीतज्ञ, काव्यकोविद, दयालु एवं प्रजापालक था। भारत के इतिहास में कोई सम्राट नहीं हुआ जिसमें एक साथ इतनी योग्यताएं निहित हों। हरिशेन ने अपनी रचना प्रयाग प्रशस्ति में उसके इन्हीं गुणों का समावेश करते हुए लिखा है कि ऐसा कौन सा गुण है जो उसमें नहीं था। धार्मिक सहिष्णुता उसके चरित्र की महान गरिमा थी। वैष्णव धर्म में अपार श्रद्धा रखते हुए भी उसने बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री बनाया। संगीत तथा काव्य कला में वह पूर्णतः पारंगत था। विद्वानों ने उसे काव्यराज की उपाधि से विभूषित किया था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समान सैनिक योग्यता थी तथा एवं सम्राट अशोक की भांति वह प्रजापालक था, परंतु साहित्य की योग्यता में वह दोनों से आगे था। विंसेंट स्मिथ ने उसकी विजय योजना से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन की भांति उसने अनेक युद्ध लड़े और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, परंतु काव्य एवं संगीत समुद्रगुप्त की विशेष योग्यता थी। नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन समुद्रगुप्त एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त को अपनी विजय यात्रा में सर्वदा विजयश्री ही हासिल हुई थी। नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर अदूरदर्शिता का परिचय दिया था, जबकि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों को मित्र बनाकर अपनी कूटनीति का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस प्रकार अगर संक्षेप में भारत के इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ है जिनकी योग्यता इतनी बहुमुखी हो जितनी समुद्रगुप्त की। इसलिए ये जो कथन है ये
सत्य प्रतीत होता है। धन्यवाद।